जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, शिव कुमार जी हैं, और यहाँ पूज्य भंते जी का कठिन चीवरदान वर्षावास का कार्यक्रम मुकेश गौतम जी ये ग्राम सोंदा है, जिसकी क्लिप मैंने आपको भेजी होगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पर एक है, जितने भी हमारे साथी ये लोकल के हैं कि भंते जी 45 सीवर कर चुके हैं मेडिटेशन पे। और यहाँ हर संडे को अपने बच्चों को या आप लोग जितना भी आए, संडे में बुद्ध विहार पे विपश्यना सेंटर जो भगवान बुद्ध का ज्ञान है वो सिखाते हैं। तो आप सब लोग जो भी टाइम आप लोगों को मिले संडे के दिन यहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। हमारे रुमाल सिंह जी कैडे पढ़ रहे हैं, देखिए चाहिए। ठीक है, ये भोजन दान भी चल रहा है और वर्षावास समापन का भी टाइम है। बाकी आप सब लोगों को अवगत कराना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। आराम भैजी कर रहे हैं यार, आराम से दो 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 वही मिलेगा रुक जाओ। आराम से दो। अरे नीचे इन्हें देते रहे जिनके हाथ पले इन्हें दो, सब्जी वालों को है पिछाड़ बहुत काम है। बिल्कुल बेफिक्र करो, तसल्ली करो, बस तसल्ली करो। पिंडू दिया भैया, दे भाई दो दो लेते रहो, पीछे बढ़ते रहो। आराम से बिल्कुल। अरे रुक जाओ थोड़ी देर को, उधर चले। पूरी खत्म हो गई, रुक जाओ अभी, खत्म हो गई पूरी। दे दो इन्हें भी दो, थोड़े तो सब इनके सब्जी इन्हें दे दो। अरे रुक जाओ, आराम से लियो। उसी में लगेगा, उसी में बोर्ड में लगा देना ये, इसका यहीं रख दो। ये अच्छा किया आपने, घर से तार लगानी पड़ेगी। इधर देखो, हेलो, बहुत अच्छे। चप्पल अंदर कर दो, अंदर। मुकेश गौतम जी श्रमदान देते हैं। अंदर है वो भोजन करते हैं। कर यहाँ तक पहुँचाया है परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हैं। आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम करते हुए मुझे सभ्या का आशीर्वाद धन्यवाद। जी ने बताया कि पंचशील के माध्यम से मानव समाज कुशल कर्म की तरफ जा सकता है, अकुशल कर्म छोड़ सकता है। लेकिन वो कब, जब वो पंचशील पर
आचरण करना। हमारा समाज शिक्षित भी है, शिक्षित तो हुआ लेकिन संगठित नहीं हुआ, तो संघर्ष करने के काबिल हो ही नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज को जागरूक करते हुए कहा था, यदि मेरा समाज मेरी बात सुनता हो और मान ले, ये पहले भी बौद्ध था, अब फिर ये बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर, लेकिन नहीं माना। 3 नारे दिए, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। केवल एक नारा, एक संकेत अपनाया, शिक्षित तो बने, कर्मचारी बने, अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी पोस्ट पर पहुँचे और नौकरी करके अच्छी पेंशनें प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ना तो बाबा साहब के प्रति लगाव है, न धर्म के प्रति तो जब होगा। ये हमारे समाज की दुखद घटना है कि हमारा समाज कब समझेगा। ब्राह्मण का पुत्र 4 साल का अपने 5000 साल के इतिहास को जानता है। हमारे समाज का 40 साल का पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने 100 साल के इतिहास को नहीं जानता। बड़ी दर्द भरी घटनाएं हैं समाज में, और मैं जो यहाँ उपस्थित हैं सबसे निवेदन करूँगा कि समाज की तरफ ऐसा संकेत दें। आप लोग आए हैं, समाज को तो आवश्यकता नहीं है, नहीं तो भीड़ हुआ करती है। सुधांशु महाराज का या किसी का भी अगर प्रवचन चलता है तो वहाँ हजारों की तादाद में महिलाएं और पुरुष होते हैं। क्या उनके रोजगार नहीं है तो क्यों काम छोड़ते हैं? भागवत कथा चलती है, एक हफ्ता चलती है, आप जिस वक्त भी जाएंगे वहाँ भीड़ मिलेगी। रात के 10, 11, 12 बजे तक भीड़ मिलेगी। वो समाज है, वो जागरूक है। हमारा समाज जागरूक नहीं है। हमारे भंते कठिन शब्द जो है, कठिन जिंदगी गुजारने वाले, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है कोई पता नहीं। जिनको हम कहते हैं हमारे भक्तों की कमी है, वो चल के प्रचार प्रसार नहीं करते। अरे भक्तों की कमी तो बता रहे हैं, अपने गिरहवान में झांक के दो, क्या हमारी कमी नहीं है? हम भक्तों की कमी नहीं मानते, भक्तों को हम मानते ही नहीं। यदि हम उनको निमंत्रण दें, भंते जी आप फला दिन हमारे यहाँ आइए, धम दर्शन कीजिए, तो मैं अपने परिवार को तो लेकर बैठूँगा, आस पास के परिवार को भी लेकर बैठूँगा। तो भंते जी की बात अगर हम लोग 50 आदमी सुनेंगे तो शायद 5 आदमी नहीं, 2 आदमी के दिमाग में तो आएगी। लेकिन जब हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, कसूर भंतों का बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपनी कमी देख लो और पंचशील का पालन कर लो। अगर कल्याणकारी जिंदगी जीना है तो पंचशील का पालन करो। पंचशील एक बताया कि 5वां शील है, थोड़ा मेरी मत पमा ठाना वेर मनी सिक्का समाज। हमारा समाज आज उसको ज़्यादा अपना रहा, 4 छोड़ रखे, 5वां पकड़ रखा है, पतन की तरफ जा रहे हैं। जबकि शराब बनाने वाले से मैं मिला, हमारे यहाँ मेरठ में मिल है, उनसे मैंने संपर्क किया, उनसे मैं वार्तालाप कर रहा था कि लाला जी आपने यही व्यवसाय क्यों चुना? तो उन्होंने बताया था उस वक्त, देखिए हम बनिए, कुछ ना कुछ व्यापार करेंगे, ये तो हमारा काम, फैक्ट्री चलाएंगे, दुकान करेंगे, ये करेंगे, ये तो हमारा पेशा है। लेकिन सवाल ये है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, जिसके लिए आप कहने आए हो कि वो गलत है समाज के लिए, उस पर पैड पर लिखा जाता है ये पॉइजन है, इसकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे उन्होंने एक बात बताई जो मैं आज कहना चाहता हूँ। उन्होंने बताया था क्या क्वालिटी कुछ भी बनती हो हमारे मिल में, इसका नाम शराब है। आपने तकलीफ किया तो मैं बताऊंगा इसका। शराब में 3 अक्षर हैं, आप लोग पढ़े लिखे जानते हैं। 3 अक्षर हैं,
स रे वे और क्या है स रे वे, 3 अक्षर। उन्होंने इनका मतलब मुझे समझाया। मैं आज मुझे मौके पे याद आ रही तो बताऊंगा। स से सर्वनाश, रे से राड़, राड़ माने लड़ाई झगड़ा, और वे से बर्बादी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर्वनाश और बर्बादी का मतलब तो लाला जी ये की है। कह लगे नहीं, सर्वनाश तो वो अपनी कमाई का, अपने शरीर का कर रहा है, लेकिन बर्बादी आने वाली अपनी जो है प्रणाली का कर रहा है। देखिए हम लोग 5वें शीर का तक तो बढ़ चुके हैं, 4 छोड़ रखे हैं। हम समाज से निवेदन करते हैं कि जो है शराब से बचिए, अपने परिवार को तरक्की में पढ़ा लिखा कर लाइए। 1953 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस वक्त मेरठ में आए थे, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके दर्शन। उन्होंने विशेष तौर से कहा था कि देश आज़ाद हो गया, आप लोग आज़ाद नहीं हुए। यदि आप लोग आज़ाद होना चाहते हैं तो जेवर मत बनाइए कि जेवर को बेचिए, अगर आपके पास है तो अपने बच्चों को पढ़ा के मेरे जैसा डॉक्टर अम्बेडकर पैदा कीजिए और संघर्ष कीजिए, शिक्षित बनिए, संगठित होइए, संघर्ष कीजिए। लेकिन उनकी बात वहीं तक है। सुना बहुत सारों ने, लाखों ने सुना, लेकिन अमल किसी का भी नहीं है। अमल अगर किया होगा आटे में नमक के बराबर है। जो लोग पिस रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो चंद आदमी हैं। वो समाज जो आराम से अपने घर में लेटा हुआ है वो उनको बेवकूफ़ कहता है। ये तो पागल करके खाते थे। धन्यवाद। यदि मेरा से कोई त्रुटि हुई हो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। 2 मिनट के लिए वो भी अपना कुछ आपके लिए सागर सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए विश्व शांति, समता, सद्भावना, मानव एकता के सच्चे समर्थक संत सम्राट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, विश्व वंदनीय आदि गुरु, कुल गुरु, जगत गुरु, संत शिरोमणि सदगुरु श्री रविदास जी महाराज, विश्व वंदनीय प्रातस्मरणीय भारतीय संविधान के शिल्पीकार, नारी के मुक्तिदाता, विद्वान शिरोमणि, सूर्य के समान प्रकाशक, सिम्बानो फ्लोरीज, ज्ञान के प्रतीक, परम पूज्य बोधि सतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मंच पर विराजमान पूजनीय भिक्षु संघ और इस धम्म सभा में आए हुए आदर और सम्मान के योग्य सभी उपासक उपासिकाओं सभी को सादर नमन है। आज ये सोंदा गांव के बुद्ध विहार में बड़ा ही सुंदर सो अवसर बना। जिन्होंने ये बुद्ध विहार भिक्षु संघ को दान किया, आदरणीय सतीश चंद्र बोध जी, वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे, भिक्षु संघ को उन्होंने दान किया है। ये जीवन का सबसे बड़ा कार्य होता है और मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगा कि सोंदा गांव में कम से कम कई हजार लोग निवास करते होंगे और इस धम्म कार्यक्रम में कितने लोग आए हुए हैं आप सब उपस्थित देख रहे हो। प्रेमी सज्जनों, धम्म बंधुओं, हमारे पूज्य बनते धम्मपाल जी जब से इस बुद्ध विहार में आए हैं करीब तब से इनकी हमारी मुलाकात है और मेरे 28 साल के साधु मार्ग में 2-4 भंतों का संग साथ या हमारा उनका योर रेड एंड वाइट जो जोड़ी है, क्यों मेरा लिबास सफ़ेद होता है और भंते जी का चीवर का रंग आप जानते ही हो। तो मैं कबीरपंथी साधु हूँ बचपन से ही, मेरा परिवार कबीरपंथी। मेरे परिवार में हिंदू धर्म का कोई तीज त्यौहार नहीं मनाया जाता, कोई रस्म नहीं निभाई जाती। हमारे परिवार में सिर्फ भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, गुरु रविदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों की जयंतियाँ मनाई जाती हैं, सत्संग के कार्यक्रम होते हैं। हमारे परिवार के किसी सदस्य के अंदर में हाथ में, पैर में, गले में, ढूंगे में कहीं लाल पीला काला धागा बना हुआ नहीं मिलेगा। आजकल ये फैशन चल रहा है, जितने पढ़े लिखे हम लोग हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम मानसिक गुलामी में और मजबूती के साथ अपने आप को बांधते जा रहे हैं। तो आदरणीय पूज्य बनते धम्मपाल जी का भी बहुत बहुत साधुवाद है, उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। उनके लिए भी जो है मंगल भावना ये है कि वो इस सोंदा गांव में रह करके, इस बुद्ध विहार में रह करके और यहाँ की जनता को जो धम्म देशना का कार्य करते हैं,
तो ये सबसे बड़ा कार्य है। आज आप देख रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तो बहुत कुछ कहा, उनकी जितनी बातें याद रह जाए उतनी ही ठीक है, क्योंकि मूल वाक्य है जब जागो जभी सवेरा। तो बंधुओं, बाबा साहब ने तो ये भी कहा है कि जिस धर्म को एक मुखिया ना हो वो घर, और जिस समाज का नेतृत्व करने वाला कोई नेता ना हो वो समाज बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। आज कहीं ना कहीं ये तीनों बातें हमारे इस मानव समाज पर ही लागू होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं इकट्ठा नहीं हैं, बटे हुए हैं, और बटे हुए हैं जातियों में, पंथों में, धर्मों में, रंगों में, नस्ल भेद में, यानी भटके हुए हैं। तो सज्जनों, सच्चाई तो ये है कि आज से 2500 साल पहले तथागत भगवान बुद्ध ने जो संदेश इस संसार को दिए थे, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो हम बुद्ध को नहीं जान पाते बुद्ध कौन थे, और मान्यवर काशीराम साहब ना होते तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी शायद लोग नहीं जान पाते। तो भगवान बुद्ध से लेकर के और बाबा साहब अम्बेडकर तक जिन महापुरुषों ने इस समाज को जगाने में योगदान दिया है, उसमें संत कबीर और सदगुरु रविदास महाराज का नाम भी अग्रगण्य है। काशी हस्तियों ने भी जन्म लिया और उस काशी नगरी के अंदर चैलेंज किया मनुवादी वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मणों को। जो चेतना, जो चिंगारी, जो कार्य तथागत भगवान बुद्ध ने स्टार्ट किया था समाज के लिए, कल्याण के लिए, मानव एकता के लिए, और जो शब्दों का जाल है जिसे हम अपनी भाषा में वाणी जाल कहते हैं। सदगुरु कबीर की एक साखी आती है कि भंवर जाल बगु जाल हैं, बूढ़े बहुत अचेत, कहें ही कबीर ते बाँची हैं जाके हृदय विवेक। सदगुरु कबीर की वाणियों में विवेक शब्द पर बहुत जोर आता है, जैसे भगवान बुद्ध की वाणियों में चेतना शब्द पर जोर आता है कि अपनी चेतना को जगाइए, अपनी पावन प्रज्ञा को जगाइए, और वो जागती है विपස්සना के द्वारा, साधना के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा। तो इसी प्रकार से सदगुरु कबीर ने कहा विवेकी बनो, बुद्धिजीवी बनो, जागरूक बनो। अब ये दो जाल कौन से हैं? या तो आदमी कामनाओं में बंधा है, वासनाओं में बंधा है, तृष्णा में बंधा है, मन के विकारों में बंधा है। और वे मन के विकार कहाँ से जन्म लेते हैं? मन के विकार जन्म लेते हैं हम इन इंद्रियों से जो कार्य देखते हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और चाम, त्वचा। ये पांचों ज्ञानेंद्रिया, इनकी जो गति है वो बाहर की ओर है, ये सब बाहर का देखते हैं। और इन इंद्रियों के माध्यम से जो संस्कार, जो विचार हम अपने चित्त में, अपने मन में इकट्ठा करते रहते हैं, अपने दिमाग में जो संसार की गंदगी भरते रहते हैं, उन्हीं के द्वारा आपका मन बनता है। अभी भंते जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन समय कम है। मेरे विचार से बोलने को तो 6-6 घंटे एक भिक्षु बोल सकता है। ये जो सूत्र है इसको सभी को याद करना चाहिए। सब पापस अकर्णंग कुशलस उपसंपदा सचित पर्योदपनंग एतंग बुद्धानुशासनंग। इस एक वाक्य में ऐसे समझो कि घट में वो समुद्र काय में बढ़ जाता है भाई घड़े में समुद्र का समाना। इस एक मूल वाक्य में बहुत कुछ तथागत बुद्ध ने कहा और सरल शब्दों में कहा। सभी पाप कर्मों का न करना। अभी पाप कर्म कौन से हैं? चोरी, जीव हिंसा, झूठ, नशा और व्यभिचार, ये मूल है। यहीं से पाप कर्म जन्म लेता है, मन से, वचन से और व्यवहार से, यानी कर्म से, मनसा वाचा कर्म ना। तो सभी पाप कर्मों का न करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का करना, चित्त को परिशुद्ध रखना, एतं बुद्धानुशासनं, ये बौद्धों की शिक्षा है या ये बुद्ध का शासन है। कितनी सरल बात है। ना तो कहीं घंटे बजाने की ज़रूरत, ना कहीं माला घुमाने की ज़रूरत, ना कहीं तिलक लगाने की ज़रूरत, ना कोई कुछ भी कर्म कांड की ज़रूरत नहीं। जब आज से 2500 साल पहले भगवान बुद्ध सारे झाड़ काट के चले गए, जो बचे कुचे थे उन्हें कबीर साहब जी ने, गुरु रविदास जी ने सफ़ा कर दिया, तो फिर हमें ये बताओ ये समाज कौन सी दिशा में जा रहा है? ना तो यो बाबा साहब की मानता, ना यो समाज बुद्ध की मानता, ना यो कबीर साहब की मानता, ना यो गुरु रविदास जी की मानता। तो जो किसी की मानता ही नहीं उसका भला कौन करेगा? उसका भला कर सके जी कोई? कैस रामपुरी हुए, उनका एक शेर है, सुनो सभी ध्यान से।
जरूरत है एक कायद हो, एक परचम हो, एक सफ हो। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्द ऑफर नहीं मिलता। समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुक्ता कि लूट जाते हैं वो राही जिन्हें रहबर नहीं मिलता। जिस नाव का चलाने वाला मल्लाई बेकार हो, जिस गाड़ी का चलाने वाला जो ड्राइवर है वही नशे में होकर गाड़ी चलाएगा, तो उसमें बैठने वाले जो यात्री हैं क्या वो सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान को पहुंच सकते हैं? तो हम सबको, चाहे हम कबीर साहब के मानने वाले हैं, चाहे बाबा साहब के मानने वाले हैं, चाहे गुरु रविदास जी के मानने वाले हैं और चाहे बुद्ध जी के मानने वाले हैं, सबका सिद्धांत तो महापुरुषों का एक ही रहे, मानव एकता। भगवान बुद्ध से लेकर के सदगुरु कबीर तक किसी भी महापुरुष ने, किसी भी संत ने जाति का समर्थन नहीं किया। जाति, वर्ण, धर्म, कुल, गोत्र, मत, पंथ, ग्रंथ और संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठ करके समस्त मानव के हित और कल्याण के लिए हमारे महापुरुषों ने संदेश दिया है। तो आदरणीय धर्म बंधुओं, मेरा निवेदन एक तो ये है कि जिनके घरों में बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, गुरु रविदास जी की मूर्ति ना हो, वो अपने अपने घरों में अपने अपने महापुरुषों की फोटो, चित्र, कैलेंडर, मूर्तियां लगाओ। और जिनके घरों में उनकी लग रही हो, किनकी, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी 22 प्रतिज्ञाओं में मना किया है। एक शेर है, वो बुद्ध संघ प्रेमी जी की एक कुंडली है, मैं सुना देता हूँ कि माँ को माता ना कहे, पत्थर को कहे मात, बैठी है जो शेर पे जिसके 12 हाथ, जिसके 12 हाथ शेर पे बैठी शस्त्र धारे, माता माता कह के देसी घी से जोत उतारे। कहे प्रेमी कबीराए भूल गए जननी मैया, उस पत्थर से यों कहे बस तू ही मेरी खवैया। असली भगवान को तो भूल गए हम लोग, और नकली भगवान 10-10 रुपये में बाजार से खरीद के घरों में भर रखे हैं। लंबे सूंड वाला, 12 हाथ वाली एक जीप काटे खड़ी है, पता नहीं कितने इनके तो भटक रहा है समाज। तो हमें भटकने से बचने की ज़रूरत है। तो भगवान बुद्ध, सदगुरु कबीर, गुरु रविदास जी और बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों के आदर्श और सिद्धांतों को स्वीकार करिए। और दूसरी मूल बात यह है, जो लोग ये दावा करते हैं कि हम बुद्धिस्ट हैं, अगर उनसे पूछे कि आपने कौन से भिक्षु से दीक्षा ली है, धम्म दीक्षा ली है, धम्म दीक्षा किसी ने नहीं ले रखी, वैसे सारे बुद्धिस्ट बन रहे हैं हम लोग। तो नकली बुद्धिस्ट मत बनो, असली बुद्धिस्ट बनो। बौद्ध धर्म की विधिवत शिक्षा ग्रहण करो, अपने परिवारों में हर रोज बुद्ध वंदना करो, तब जाके काम चलेगा। इसलिए समय कम है, ज़्यादा कहने में तो क्षमा चाहूँगा। सभी के प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सब सुखी रहें। साधु।